छोड़ देते हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन 5 से 10,000 स्कूल यूपी के अंदर बंद कर दिए गए। इस चिनाब वैली के अंदर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, इस चिनाब वैली के अंदर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो स्कूलों में नहीं जाते हैं, वो राजनेताओं के साथ राजनीति करते हैं। वो सिर्फ राजनेताओं के साथ राजनीति करते हैं। वो क्या, उनको इन हुक्मरानों का ऊपर से हाथ है। 5,000 स्कूल यूपी के अंदर बंद कर दिए। वो इसलिए बंद हो रहे हैं ताकि समाज शोषित रहना चाहिए, वंचित रहना चाहिए। अगर आप पढ़ लिख जाओगे, आप इनसे सवाल करोगे, आप पढ़ लिख जाओगे, आप राजनीति करोगे, आप पढ़ लिख जाओगे, आप अपने क्षेत्रों तक, अपने गली गांव घर तक आप सड़क, बिजली, पानी, हर एक व्यवस्था आप ढूंढोगे। यह चाहते हैं शिक्षा से महरूम रहने चाहिए। तभी बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने संविधान में जो प्रावधान हमारे लिए बनाए गए, वो सब हमें अभी तक नहीं मिल पाए। मंडल कमीशन अभी भी लागू नहीं गया है। जिस मंडल कमीशन में हमारे अधिकार हैं, जिस मंडल कमीशन में हमारे हक हैं, अभी भी मान्यवर काशीराम साहब को देश के कोने कोने के अंदर कुछ लोग नहीं जानते हैं। वो इसलिए कि हमारा समाज शिक्षा से महरूम रहा। शिक्षा उस तक पहुंची ही नहीं। आज भी यहाँ पे मैं पहाड़ी क्षेत्रों में देखता हूँ, पहाड़ी इलाकों में हमारा समाज के गरीब लोग अपने बच्चे को 5वीं 6वीं कक्षा से ऊपर पढ़ा ही नहीं पाते हैं। और ये नेता लोग जो समाज सिर्फ 15% है, इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते हैं। वो इनको पैसा कहाँ से आता है? सोचो आप, कहाँ से पैसा आता है? वो हम गरीब लोगों का पैसा है, वो हम मजदूर लोगों का पैसा है। प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, उसको कौन बनाता है? उसको एक गरीब आदमी बनाता है। एक गरीब के हाथ में उसकी ताकत होती है। लेकिन ये सब कैसे? पहले होता था राजतंत्र, आज होता है लोकतंत्र। राजतंत्र में क्या होता था कि राजतंत्र में होता था रानी का बेटा ही राजा बनता था। जब उसका बाप बूढ़ा हो जाता था तो वो अपने बेटे को बिठा लेता था। शूद्र समाज के लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को, धार्मिक समाज के कुछ गरीब लोगों को, उनको कभी मौका नहीं मिलता था कुछ बनने का, उनको कभी नहीं पूछता था कोई। लेकिन जब बाबा साहब आए, इन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया और किसी ने हमें वोट का अधिकार नहीं दिया है। बाबा साहब ने वोट का इसलिए हमें अधिकार दिया था ताकि हम अपना राजा तैयार कर सके, अपना राजा बना सके, जो दुख में सुख में हमें काम आएगा, जो दुख सुख में हमें बचाएगा, जो हमारे लिए लड़ेगा, जो हमारे लिए काम करेगा, जो इस गुलाम समाज को, जो इस समाज के ऊपर जो जंजीरें, बेड़ियां, जटिल घातक तूफानी बेड़ियां जो बंधी हुई, इसे तोड़ेगा। 6,500 वर्षों तक हमारा समाज गुलाम था। क्या होगा आज हमारे पास? बताओ आप ही, क्या है हमारे समाज के पास? इधर तो जो इस राज्य के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिजर्वेशन थी, वो भी एनसी वालों ने और बीजेपी वालों ने मिलकर खत्म कर दी। जो थोड़ी सी रिजर्वेशन थी यहाँ पर, तो शहीद आजम भगत अमरनाथ जी ने 1970 में जान दी थी जम्मू में, 35 दिनों का उपवास रख के। फिर जाके जम्मू कश्मीर के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की गिनती हुई, जाति जनगणना हुई, फिर जाके हमें आरक्षण मिला। आज यहाँ पर जो लोग पुलिस ऑफिसर बने हैं, डीएम बने हैं, सरकारी कर्मचारी बने हैं, शिक्षा विभाग के बने हैं, या कोई भी बड़े आर्मी ऑफिसर बने, जो कुछ भी, जितने भी बड़े ऑफिसर बने, जो कुछ भी बने हैं, वो शहीद आजम भगत अमरनाथ जी की देन है। उन्होंने यहाँ पर जाति जनगणना करवाई थी। बाबा साहब का जो संविधान जो था वो यहाँ पे लागू नहीं हुआ था, क्योंकि जो एनसी का जो सदर था वो पहले यहाँ पे पीएम होता था। ये स्टेट एक अभिन्न अंग था, यहाँ पे वो सब हमें नहीं मिल रहा था। एनसी वालों ने भी हमें कुछ नहीं दिया है, ना हमारे समाज की कोई बात की है, ना हमारे समाज के लिए कभी लड़ा है, ना हमें कभी आरक्षण दिया है, ना हमारी कभी बात की है। फिर उस समय भी शहीद आजम भगत अमरनाथ जी ने अपनी जान दी थी, फिर जाके हमारी गिनती हुई थी यहाँ पर, फिर जाके आज हमारे समाज के पास कुछ है। न तो कुछ भी नहीं था हमारे समाज के। आज जो लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि
जो पार्टी जीतेगी हम उसके साथ जाएंगे, इसका अस्तित्व नहीं, उसका अस्तित्व नहीं। तुम्हारा किसी का कोई अस्तित्व नहीं था पहले। जिसका अस्तित्व होता है वही दूसरों का फिर अस्तित्व बनाता है। तुम्हारा कोई अस्तित्व था नहीं। अस्तित्व अगर किसी ने बनाया है वह बाबा साहब ने बनाया है, मान्यवर काशीराम साहब ने बनाया है। और मान्यवर काशीराम साहब के बाद ये मिशन आज पूरे देश के अंदर भेंजी चलाती है। वरना देश के अंदर तो बड़े बड़े छोटे छोटे संगठन बन गए हैं बड़े बड़े पैमानों पे बिकने के लिए, लेकिन वो कभी राजा नहीं बनेंगे, वो कभी नेता नहीं बनेंगे, वो कभी हमारे समाज का भला नहीं कर सकते, वो जुल्म अंधेरे से हमें बचा नहीं सकते, वो हमारे लिए लड़ नहीं सकते। मान्यवर काशीराम साहब ने जिनके घरों के अंदर छत नहीं थी, पहनने को चप्पल नहीं थी, खाने को खाना नहीं था, उनको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, एमएलसी बनाया। यूपी बिहार के अंदर आज भी हर घर के अंदर इनकी तस्वीरें जिसे धूप जलाया जाता है। यूपी बिहार के अंदर आज भी हर घर के अंदर इनकी तस्वीरें, कोई भी अगर नेता बनता है सबसे पहले इनकी किताबें पढ़ता है। ये डीआरडीओ में पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने वहां से फिर राजनीति शुरू की थी। और कड़े संघर्ष बलिदानों के बाद इतने संगठन तैयार करके पार्टी को जन्म दिया। फिर उसके बाद मुर्दों के कपड़े लगा के, कभी कभार भूखा रह के बेंजी को 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना। आज हमारे नौजवानों के पास क्या क्या है? सब कुछ है। इसने पार्टी को अर्श से लेके फर्श तक पहुंचाया है मान्यवर काशीराम साहब ने। आज हमारे नौजवानों के पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, पीएचडी करके भी है, लेकिन उन्हें फिर भी मालूम नहीं होता कि राजा किसे बनते। लेकिन अगर इसको पढ़ते, मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ते, तो उन्हें पता चलता राजा कैसे बनते हैं। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने गरीब लोगों को और जिनके घर में छत नहीं, खाने को खाना नहीं, उनको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, एमएलसी बनाया, उनको राजा बनाया, उनको शक्ति दिखाई राजपाट की ताकत क्या होती है, कैसे लड़ा जाता है, कैसे राजा बना जाता है, कैसे काम किया जाता है। मान्यवर काशीराम साहब 100 रुपया अगर लेते थे, 100 रुपया वो लेते थे ना, 100 रुपया हर घर से। बाद में वो उनको सीढ़ियां 1-1, 2-2 लाख रुपए का देते थे। वो कहते थे उनको आज माताजी मैं तेरे घर से 100 रुपया ले रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम ये 100 रुपए के बदले में मैं 100 रुपए के बदले में मैं लाख रुपया भी आपको सीधे दूं और तेरे लड़के को नौकरी भी दूंगा, तुझे नेता भी बनाऊंगा। यहां देखो इस जिले के अंदर 70 वर्षों से हमारे समाज का वोट लिया गया, हमारे समाज के गरीब लोगों का वोट लिया गया, पहाड़ी क्षेत्र के गरीब लोगों का वोट लिया गया। लेकिन आज भी इस जिले के अंदर बाबा साहब की मूर्ति नहीं किसी ने बनाई है, ना एनसी वालों ने बनाई है, ना बीजेपी वालों ने बनाई है।